आज़ाद बोल इंडिया आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं आदिल खान आज़ाद। इस छोटे से वीडियो में 2-3 सवालों के साथ और 2-3 जवाबों के साथ मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूं और कुछ तस्वीरें भी दिखाऊंगा। गज़ा ज़रूर चलिएगा, ज़रूर चलिएगा। एक तो सवाल ये है कि क्या गज़ा पर कब्ज़ा करने का प्लान है नेतन्याहू का, जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस संभालते हैं वैसे ही। दूसरा सवाल ये है कि क्या लेबनान पर फुल स्केल चढ़ाई करेंगे नेतन्याहू, क्योंकि उनका एक बयान है उससे कुछ निकलता है। तीसरी ये कि जैसा ईरान की IRGC ने कहा है, क्या ये सीज़फायर इजराइल का डर है? और तस्वीरें गज़ा में क्या हो रहा है, अच्छी भी हैं और ऐसी भी हैं जो आपको देखनी चाहिए। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अल जज़ीरा पैलेस्टाइन, अल जज़ीरा मीडिया ग्रुप की फ़लस्तीन शाखा का, फ़लस्तीन ब्रांच का ये अभी ब्रेक हुआ ट्वीट देखिए। न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से इन्होंने लिखा है कि अमेरिकन और वेस्टर्न ऑफिशियल्स ने बताया है कि नेतन्याहू वेट कर रहे हैं कि कब डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस संभालें, कब वो हलफ उठाएं, ओथ लें सदर के तौर पर अमेरिका के, और उसके बाद वो बातचीत करेंगे कि कैसे हमास को और हमास की जगह गज़ा को संभाला जाए, हमास को भी संभाला जाए, गज़ा को भी संभाला जाए। क्योंकि नेतन्याहू का ये मानना है कि फ़िलिस्तीनी अथॉरिटी का जो मैनेजमेंट है वो गज़ा को संभालने में नाकाम है, वो सिर्फ गज़ा के लिए तबाही लाएगा, यानी गज़ा को बर्बाद कर देगा इनके नज़रिए से, कि ये संभाल नहीं पाएंगे। वहाँ पर फिर से हमास मजबूत होगा और जो है उनसे ले लेगा वापस, चाहे इलेक्शन के थ्रू चाहे बंदूक के थ्रू। तो गज़ा पर क्या कब्जे का प्लान है? क्योंकि हमास को ये रखेंगे नहीं, हमास रहेगा नहीं रहेगा वो एक अलग बहस है। इनका जो मौक़िफ़ है उस नज़रिए से बात करिए। हमास को ये रखेंगे नहीं वहाँ के निज़ाम में, फ़लस्तीनी अथॉरिटी को आने नहीं देंगे। फ़लस्तीनी अथॉरिटी का क्या रोल रहा है पिछले 1 साल में हम सब देख रहे हैं, कितनी उनकी हड्डी मजबूत है सबको पता चल गया। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप के साथ गज़ा पर पूरा प्लान है कब्जे का? क्योंकि गज़ा के साहिल समंदर पर एक बहुत बड़ा ख़जाना है, नेचुरल जवाहरात का, समझिए उसे जवाहरात ही कह सकते हैं, गैस, ऑयल रिजर्व जो भी है, मेटल्स वगैरह, उस नज़रिए से भी देखा जा सकता है। गज़ा की जंग थी किस लिए? अब अगर वहाँ हमास नहीं, फ़लस्तीनी अथॉरिटी नहीं, तो क्या नेतन्याहू के इशारे पर कुछ फॉरेन एजेंसीज वहाँ का निज़ाम संभालेंगी? कल मैं पढ़ भी रहा था, अमेरिका में तो बड़ी बिडिंग चल रही है कि गज़ा के अंदर जो सिक्योरिटी सर्विसेज मुहैया करवाएंगी एजेंसीज़, जिनके सिक्योरिटी पर्सनल भारी बंदूकों के साथ खड़े होंगे, खाना राशन ले जाने में मदद करने वाले, वहाँ बिडिंग चल रही है, बोली चल रही है। क्यों सब गज़ा आना चाहते हैं, समझिएगा। अल मयादीन की खबर देख लीजिए। IRGC के कमांडर हैं हुसैन सलामी, IRGC के चीफ हैं। इन्होंने कहा है कि तेल अवीव और हाइफा पर जो हिजबुल्लाह ने हमला किया उसने इजराइल को तोड़ कर रख दिया और इजराइल ने इसी वजह से वॉर का एंड कर दिया। IRGC के उनका क्या ये कहना है कि ये जो सीज़ फायर है, इजराइल ने जो जंग ख़त्म की है, वो दरअसल हिजबुल्लाह के वो हमले थे जो अब तेल अवीव तक पहुंच रहे थे, हाइफा तक पहुंचे। तो रिसेंटली जो बड़े अटैक हुए उनकी वजह से इजराइल ने घबरा कर ये सीज़ फायर डील की है और उन्होंने हिजबुल्लाह की बहुत तारीफ़ की। अब वो कहते हैं कि ये हिजबुल्लाह की जीत है। लेकिन एक और ख़बर मैं आपको दिखाता हूँ, ये IDF का वीडियो देखते रहिए। IDF ने खुद जारी किया, उन्हीं को मैं डेडिकेट करता हूँ। 300 जो है 300वीं ब्रिगेड है ये, और ये इस वक्त क्या कर रही है? पेट्रोलिंग कर रही है, साउथ लेबनान में मौजूद है। जीत हिजबुल्लाह की है, हिजबुल्लाह अपने इलाकों में नहीं है, वहाँ पर IDF है। एक जर्नलिस्ट की तरह बात करते हैं, एक व्यूअर की तरह देखिए। साउथ लेबनान में अपने गढ़ में हिजबुल्लाह नहीं है, वहाँ IDF है और वो पेट्रोलिंग कर रहे हैं और वो लगातार लेबनानियों पर गोली चला रहे हैं। 300वीं ब्रिगेड है। अब ये क्या है, क्यों है? अगले आप फोटो भी देखेंगे तो ये भी सब लेबनान के हैं, ये सब दिखाए गए हैं। यहाँ पर उनके फौजी सब नक्शे वगैरह बना रहे हैं, इलाकों में पेट्रोलिंग कर रहे हैं, वो इलाके जो खाली पड़े हैं या ये वहाँ आने नहीं दे रहे, गाड़ियाँ इनकी आ रही हैं, ये सारी तस्वीरें आप देख रहे हैं। कहने का मकसद ये है कि हिजबुल्लाह ने जैसे भी सीज़ फायर किया है, हिजबुल्लाह ने भी बड़ी कीमत चुकाई है। ऐसा नहीं, जंग के दौरान भी उन्होंने अपने बड़े लीडर्स को खो दिया। उनका कोई फ़र्ज़ नहीं बनता था कि वो फ़लस्तीन के लिए कूदे ही कूदे, लेकिन ये उनकी अपनी मर्ज़ी थी।
और वो अगर सीज फायर करके फिर से मजबूत होना चाहते हैं वो भी उनकी मर्जी है। लेकिन आज की सच्चाई ये है कि साउथ लेबनान के ज़्यादा नहीं कुछ इलाकों में आईडीएफ मौजूद है। वो हिजबुल्लाह के स्ट्रांग होल्ड हुआ करते थे, अब वहाँ पर हिजबुल्लाह नहीं है। और जो इनसे पीछे के इलाके हैं वहाँ भी, या दूसरे सरहदी इलाके हैं वहाँ भी हिजबुल्लाह नहीं है। लेबनान की आर्मी है, यूनिफिल की फोर्स है। यानी हिजबुल्लाह जो लबे सरहद खड़ा होता था इजराइल के साथ, अब वो सरहद से कहीं पीछे हट गया है। ये बात तो तय हुई है। एक इंटरव्यू दिया बेंजामिन नेतन्याहू ने, और उन्होंने जो कहा है उसे समझने की ज़रूरत है। ये आप उसका स्क्रीनशॉट देख रहे हैं। ये इंटरव्यू इजरायली चैनल 14 पे था। इस बंदे ने जो बोला है उसको इंग्लिश में लिखा गया है कि वी विल टेक एडवांटेज ऑफ द सीज फायर। हम सीज फायर का, जंगबंदी की एडवांटेज लेंगे। वो कहते हैं कि मैं नहीं कह रहा हूं और ना मैंने कहा था कि जंग का खात्मा है। ये जंग खत्म नहीं हुई है लेबनान के साथ। अगर कोई भी सीज फायर का वायलेशन हुआ सरहद पर तो हम फिर फुल स्केल वॉर छेड़ेंगे। फुल स्केल वॉर, पूरी तरीके से, मतलब कहते हैं ना फुल स्केल चढ़ाई करेंगे फिर हम लेबनान पे। फुल स्केल वॉर का मतलब ये होता है, जो मेरी समझ में आता है, फिर जंग हिजबुल्लाह से नहीं होगी, लेबनान से होगी। क्या इसके लिए वेस्ट तैयार होगा? गज़ा लिए चलता हूं, आपको देखना जरूरी है। एक माँ है, यूं करे हुए बैठी है, परेशान है, गमज़दा है। उसने अपनी दुनिया खो दी है। वो जो साइड में आप ब्लर देख रहे हैं वो उसका बच्चा है, शायद 5-6 साल का होगा, है नहीं। चारपाई पे कोई पड़ा है, चारपाई की उस तरफ कोई नीचे पड़ा हुआ है। ये गज़ा की कहानी है। इन्होंने अपनी पूरी दुनिया खो दी, समझ में नहीं आ रहा किसके ऊपर रोए। अब ये बाप की आप तस्वीर देखिए, साइलेंट है लेकिन ये बोल रहा होगा, जो इसके दिल की कैफियत होगी, इसका जो दिल फट रहा है आप समझ सकते हैं। और पता है क्या कह रहा है? ब्रिंग माई सन बैक, मेरे बेटे को वापस ला दो। कल से आज तक गज़ा में बहुत ख़तरनाक हमले हुए हैं। आज जुमा है, आप लोग दुआ करते रहिएगा दिन भर। फ़लस्तीनी बाप है, ये वालिद है जिसका बच्चा इजराइल के जंगी तैयारों की बमबारी में मारा गया। अल नुसैरियत रिफ्यूजी कैंप में इसका बच्चा था, सेंट्रल गज़ा स्ट्रिप में। इसके बाद जो है गोलियां चली और वहाँ जो एम्बुलेंस घायलों को ले जा रही थी उन पर भी गोलियां चलाई गईं। इसी बाप की तस्वीर के साथ कुछ जानकारी मोतसिम अल दल्लौल, जो हमारे गज़ा के जो जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने दी है। उन्होंने बताया कि पिछली रात, अभी जो रात कुछ घंटे पहले गुजरी है, उसमें ज़बरदस्त बमबारी हुई है। 4 जो बेघर लोग थे, जिसमें 2 बच्चे भी शामिल थे, वो अल मवासी एरिया में वेस्ट खान यूनिस में एक टेंट में सो रहे थे। सोते में उनके ऊपर बम गिरा दिए। 8 लोग कैफेटेरिया में थे दीर अल बला में, वो वहाँ मारे गए, दीर अल बला बीच पर। 5 लोग एक घर में थे अल नुसैरियत कैंप में, वो वहाँ मारे गए। एक माँ, उसका बेटा, उसका पोता एक घर में थे अल रिमाल में, गज़ा सिटी में, वो वहाँ मारे गए। ये गज़ा की कहानी है सर, लेकिन कुछ अच्छी कहानियाँ भी हैं। ये बेटा अपने जन्नत के पैरों में है, अपनी माँ के पैरों में गिर गया। ये भी एक फ़लस्तीनी है। आज 29 नवंबर को ये खबर आई है। ये वीडियो कुछ न्यूज़ नेटवर्क ने शेयर किया है। मोताज़ फहमावी नाम है इस फ़लस्तीनी का, जो पिछले 4 साल से इजराइल की क़ैद में था। इसको आज़ाद किया गया है जब ये अपनी फैमिली से वापस मिला वेस्ट बैंक में। तो बस क्या नज़ारा था, कदमों में था, बस खुशी से झूमे जा रहा था। गज़ा की ज़िंदगी ऐसी है, बारिश, समंदर की मौजों ने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। ये मोहम्मद सिमरी ने शेयर किया, आप वीडियो देख रहे हैं कि वहाँ पर बाढ़ आड़ का जब वो पानी बारिश का आ गया, सब कच्चा पड़ा हुआ है अब तो बच्चे वो पानियों में जो है वो बाल्टियों में पानी भर रहे हैं ताकि पानी निकाल कर फेंका जा सके, रास्ते दुरुस्त हो सके, वरना इसमें लोग फिसल के गिरते रहेंगे। जिन्हें किताबें पढ़नी थी, बस्ते ले जाने थे स्कूल तक, वो कई और कामों में हैं। एक गेम की बड़ी चर्चा हो रही है, नाइट्स ऑफ अल अक्सा एक गेम आया है, और इसमें जो 7 अक्टूबर वाला मिशन था हमास के अल कसाम ब्रिगेड का, उसको होते हुए दिखाया गया है। इस मिशन में टारगेट है ज़्यादा से ज़्यादा इजराइलियों को
उठाकर लाना गज़ा, और ये दिखाया गया है कि किस तरीके से ऑपरेशन को अंजाम दिया। इसकी आप तस्वीरें देख रहे हैं। इस गेम को ऑलरेडी जर्मनी और ब्रिटेन में बैन कर दिया गया है, ऑस्ट्रिया में भी बैन कर दिया गया है, लेकिन अभी भी ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और कई और कंट्रीज़ हैं वहाँ पर चल रहा है। इसमें जो कुछ भी दिखाया गया है उसमें थोड़ी इजराइल की फजीहत हो रही है, इसलिए इजराइल इसे पूरी दुनिया में बैन करने का मुतालबा कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। तस्वीरों के ज़रिए थोड़ा रिस्क लेके ही सही, लेकिन कोशिश की कि आपको ईमानदारी से खबर दिखाऊं। खबरें जारी रहेंगी। आज़ाद बोल इंडिया देखते रहिए।